जल्दी से आजा, मैंने तेरे लिए एक लड़की भी ढूंढ रखी है। ये सुनते ही लकी के होश उड़ गए। ये फोन किसका था? लकी के लिए कौन सी लड़की ढूंढ ली गई थी? और इस एपिसोड में लकी का इंतजार कर रही थी उसकी कौन सी दुश्मन? किसने उड़ाया था लकी की गरीबी का मजाक? इन सवालों के जवाब और फ्री कॉइन्स को पाने के लिए इस एपिसोड को पूरा सुनिए। अपनी ही गर्लफ्रेंड को पूरी क्लास के सामने किसी और लड़के को किस करते देखना लकी के लिए एक सदमा ही था, और वो इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी एक मुलायम हाथ ने उसका कंधा थाम लिया। ये साक्षी थी। लकी, तुम ठीक हो ना? देखो, वैसे अब इसमें पछताने जैसी कोई बात नहीं है। डिंपल का असली चेहरा हम दोनों के सामने आ गया है। अगर ये थोड़ी देर बाद आता ना तो दर्द ज्यादा होता, इसलिए जो हुआ ठीक ही हुआ। तुम्हें ऐसी लड़की के लिए परेशान नहीं होना चाहिए लकी, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें दुखी होने की। क्या साक्षी को वाकई लकी की चिंता हो रही थी, या फिर उसके दिल में भी कहीं ना कहीं लकी के लिए दबा सा प्यार था? और फिर लकी ने कर दी एक अनाउंसमेंट। ये ऐलान उसने तब किया जब साक्षी ने लकी का मूड हल्का करने के लिए कहा, अच्छा चलो, आज हम तुम्हारे आजाद होने का ना जश्न मनाते हैं। मैं अपनी तरफ से तुम्हें ट्रीट दूंगी। लकी कुछ कह पाता इससे पहले ही उसका दोस्त प्रीतम बोल पड़ा, हाँ यार, कैंटीन से तो मैं भी बोर हो गया हूं। ये सुनते ही साक्षी ने घूरती आंखों से प्रीतम को खामोशी का इशारा किया। अब बारी थी लकी के अनाउंसमेंट की। हाँ, लेकिन ट्रीट तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें दूंगा, पर आज नहीं, किसी और दिन। और इस बार हम उस चमन पाव भाजी वाले के पास नहीं जाएंगे, उससे थोड़ी दूरी पर सामने वाली लेन में जो रेस्टोरेंट है ना, सन एंड मून, वहां चलकर खाना खाएंगे। ये सुन साक्षी और प्रीतम चौंक गए। सन एंड मून सबसे महंगा रेस्टोरेंट था, और वो सोच रहे थे कि लकी के पास इतने पैसे कहां से आए जो उसने इतनी बड़ी बात बोल दी। प्रीतम सोच रहा था कि जनाब लकी कहीं साक्षी पर फिदा तो नहीं हो गए? क्या लकी साक्षी को अपनी जायदाद की असलियत बताने वाला था? वो असलियत जिससे अनजान कहीं दूर एक लड़की उसकी बेइज्जती का प्लान बना रही थी, जिसके बारे में हम एपिसोड में आगे बात करेंगे। वैसे अब साक्षी वहां से जा चुकी थी और लकी से मिलने उसका दूसरा दोस्त गर्वित भी पहुंच चुका था। मोबाइल पे गर्वित ने कुछ ऐसा देखा कि चिल्ला पड़ा, भाई साहब, ये अमित ने ग्रुप चैट पर अपनी फजीयत करवा ली यार। खोलो अपना ग्रुप चैट, खोलो अपना हॉस्टल वाला ग्रुप, देखो क्या लिखा है इसने। अरे बाप रे, कितना बड़ा गधा है ये। लकी भी उस मैसेज को देखकर हैरान था। ये मैसेज अमित ने भेजा था और लिखा था, दोस्तों, आज से तुम्हारा भाई अमित सबके सामने ये ऐलान करना चाहता है कि तुम्हारा भाई फिर से सिंगल से मिंगल हो गया है। सबके सब जल्दी आओ हॉस्टल, आज का लंच तुम्हारे भाई की तरफ से है। चलो अच्छा है, किसी को तो लड़की मिली, वैसे भी इसका अकेलापन झेला नहीं जा रहा था। लकी की गाड़ी तो प्रेम की पटरी से उतर चुकी थी, पर अमित के इश्क को उसने हरी झंडी दिखाते हुए कहा। लेकिन लकी को अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर उसकी ही वजह से होने वाला था कुछ ऐसा कि टूट सकता था अमित और उसकी गर्लफ्रेंड का रिश्ता। क्या लकी की वजह से टूटने वाला था उसके दोस्त का दिल, और अमित की गर्लफ्रेंड की सहेली ही लाने वाली थी लकी की लाइफ में भूचाल? कब और कैसे, इसका जवाब तो हम इसी एपिसोड में ढूंढेंगे। पर पहले बात उस फोन कॉल की जिसने ला दिए लकी की आंखों में आंसू। लकी अमित का मैसेज देख ही रहा था कि अचानक उसका फोन बज उठा। लकी ने फोन पर जो आवाज सुनी उसे सुन वो इमोशनल हो गया। बहुत हो गया लक्ष्मण, अब बस जल्दी से घर आ जाओ। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि लकी की माँ की थी। इसे सुनकर लकी की आंखें भर आई। लकी ने पहचान लिया था कि इतनी ममता से भरी आवाज सिर्फ उसकी माँ की ही हो सकती है। मैं जल्दी आ जाऊंगा माँ, बस पढ़ाई खत्म होते ही आ जाऊंगा। लकी ने जैसे ही यह कहा तो उसे एहसास हुआ कि वो अपनी माँ से कितने दिनों से दूर था, सिर्फ गरीबी की परीक्षा को पास करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए। पर माँ तो माँ होती है। उन्होंने भी जिद करते हुए कहा, बस अब कितना पढ़ेगा, तू अब जल्दी से आ जा, मैंने तेरे लिए एक लड़की भी ढूंढ रखी है। ये सुन लकी चौंक गया। उसके दिमाग में तो अभी भी डिंपल छाई हुई थी। उसने बात बदलते हुए कहा,
माँ मैं अभी क्लास में हूँ, आपको थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। लकी ने जैसे ही फोन रखा तो गर्वित बोल पड़ा। आज के आज ही हम तेरा कमरा खाली कर देंगे। लकी सोच में पड़ गया कि आखिर क्यों खाली करवाएगा गर्वित उसका कमरा। ऐसा क्यों हुआ उसके अपने दोस्त ने ऐसी बड़ी बात बोल दी, और माँ ने जो उसके लिए लड़की देखी है वो लड़की कौन है। लकी ने थोड़ी हिम्मत कर गर्वित से पूछा, क्यों खाली कर दोगे? गर्वित और प्रीतम ने कहा कि वो उसे बाद में बताएंगे, पहले वो उनके साथ हॉस्टल चले जहां अमित सबको ट्रीट देने वाला था। लेकिन लकी झिझक कर रुक गया। वो अब इन लोगों के साथ हॉस्टल में नहीं रहता था और उसने एक कमरा किराए पर ले रखा था। तुम लोग जाओ, मैं यहीं कुछ खा लूंगा। लकी ने अपनी नजर बचाते हुए जवाब दिया। अरे अब यहां किसके साथ खाएगा? तेरे साथ खाने वाली तो अभी किसी और के साथ खा रही है, इसलिए चलना भाई, हमारे साथ खा लेना, प्रीतम ने कहा। और आखिर उन्हें बताना ही पड़ा कि वो लकी का कमरा खाली करवा उसे वापस हॉस्टल शिफ्ट करना चाहते हैं। लकी इस बात से खुश तो हुआ, पर उसकी खुशी जल्द ही गायब होने वाली थी। इसकी वजह थी अमित की गर्लफ्रेंड रोशनी। जब लकी, प्रीतम और गर्वित रूम पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक खूबसूरत लड़की अमित के बेड पर बैठी है। अमित ने तुरंत सबका इंट्रोडक्शन करवाया। बेबी ये मेरे दोस्त हैं। दोस्तों ये मेरी बेबी, मेरा मतलब है मेरी गर्लफ्रेंड है रोशनी, म्यूजिक सीख रही है। रोशनी ने उस वक्त तो खुशी खुशी सबको हाय कह दिया, पर उसे नहीं पता था कि उसे एक ऐसा फोन कॉल आने वाला है जहां उसकी अपनी सहेली पर मुसीबत का एक ऐसा पेड़ गिरा है जिसका बीज और कोई नहीं बल्कि लकी ही है। क्या किया लकी ने ऐसा उसकी सहेली के साथ, और क्या यही वजह थी अमित और रोशनी के बीच होने वाली थी एक बड़ी लड़ाई? इस एपिसोड में ये सब जानेंगे। पहले अमित की एक्साइटमेंट जरा देख लें। उसने दरअसल इन सभी को रोशनी और उसकी रूममेट्स के साथ लंच पर इनवाइट कर दिया था। चलो तो फिर आज रॉबिन्स कैफे पर खाना खाने के लिए चलते हैं। रोशनी की रूममेट भी आने वाली है। तुम्हें और किसी को बुलाना है? लकी तो डिंपल को बुला देना, वो भी आ जाएगी। अमित मैं और डिंपल अब साथ नहीं है यार। तुम और डिंपल साथ नहीं हो मतलब? अमित ने पूछा, पर रोशनी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने अमित को जरा बाहर आने के लिए कहा और दोनों के बीच शुरू हुई लड़ाई। बोलो ना बेबी, क्या हुआ? मेरी कोई बात बुरी लग गई क्या आपको? इस पर रोशनी चिढ़कर बोली, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे ये जो रूममेट्स हैं ये बहुत ही एवरेज हैं? मतलब तुम खुद को देखो ना गर्वित की शक्ल अच्छी है, ना प्रीतम की पर्सनालिटी में कोई अपील है, और चलो लकी तो फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो जिस तरह से रहता है, जिस तरह के कपड़े पहनता है, उससे साफ दिखता है कि उसकी जेब टाइट है। अब ऐसे लोगों को मैं अपने रूममेट्स के सामने कैसे ले जाऊंगी यार, बताओ? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे रूममेट बाहर इतनी दूर इतनी धूप में सिर्फ खाने के लिए आ रही हैं? अमित तुम सच में डम्ब हो। अरे उन्होंने भले ही मेरे फेस पर ये बात ना कही हो, लेकिन मैं जानती हूं ना कि वो सिर्फ तुम्हारे रूममेट्स के लिए मिलने आ रही हैं। क्या पता किसी को कोई पसंद आ जाए तो। मैंने तुम्हारी फोटो दिखाई थी, तुम्हें देखते ही सबकी जुबान ऐसे ही लप होने लगी थी, और उन्हें लगा कि तुम्हारे रूममेट्स भी तुम्हारे जैसे ही होंगे, इसलिए वो भी मुझे उन सबको भी खाने पर लाने के लिए कह रही थी। अमित सोच रहा था कि क्या अब उसके सारे दोस्तों के पास गर्लफ्रेंड होगी? क्या अब लकी डिंपल को भुलाकर एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट करेगा, या रोशनी की सहेलियां भी रोशनी की ही तरह लकी की बेइज्जती करेंगी? अमित इन ख्यालों में था, तभी रोशनी ने बम फोड़ दिया। मैं लंच ही कैंसिल कर देती हूँ। अमित को लगा कि मामला काफी बिगड़ जाएगा और कहीं लकी और उसके दोस्तों की वजह से उसी का ब्रेकअप ना हो जाए। उसने रोशनी से माफी मांगी। हाँ बेबी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। रोशनी किसी तरह मान गई और इस लड़की के कहने पर अमित को अपने दोस्त लकी के कपड़ों पर कमेंट करना पड़ा। अंदर जाते ही उसने कहा, हाँ अब ऐसा है तो प्रीतम जी, गर्वित जी और लकी जी, आप अपने अपने कपड़े बदलो। प्रीतम तू लकी को कुछ बढ़िया से दे देना यार, और प्लीज सब लोग जल्दी तैयार हो जाओ, हम लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। लकी को सब सहने की आदत हो चुकी थी, पर जो उसके सामने अब आने वाला था, क्या लकी उसे सहन कर पाता? आखिर वो टकराने वाला था एक ऐसी लड़की से जो उसकी दुनिया बदलने वाली थी। कौन थी ये लड़की, और क्या कोई पुराना रिश्ता था इसका लकी के साथ? आइए जानते हैं। बाहर रोशनी को एक फोन आया। ये फोन था उसकी सहेली कोयल का, जो रोशनी, अमित और उसके दोस्तों का इंतजार कर रही थी। रोशनी ने फोन उठाया।
हेलो, हाँ कोयल, अच्छा तुम लोग पहुंच गए? हाँ हाँ, इतनी भी क्या जल्दी है यार, जब तुम मिलोगी तो खुद ही देख लेना। अच्छा, तुम्हारे सिर पर चोट? हम बस आ ही रहे हैं। कोयल की चोट की बात सुनकर रोशनी परेशान हो गई। वहीं कोयल को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिस लड़के से डेट पर मिलने के ख्वाब वो देख रही है वो और कोई नहीं, लकी है। वो लकी जो सुबह ही कोयल से बैंक में टकराया था, वो लकी जिसकी वजह से कोयल को चोट लगी थी। वहां रेस्टोरेंट में रोशनी की बाकी सहेलियां कोयल के साथ बैठी थी। उन्होंने कोयल से पूछा, कोयल, तुम्हारे सिर पर लाल सा क्या लगा हुआ है? कहीं कोई चोट वोट लगी थी क्या? हाँ यार, आज सुबह मैं अपने पापा के साथ न्यू सिटी बैंक गई हुई थी, तो वहां पे एक गधे से टकरा गई। इतना बेवकूफ आदमी ना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मन तो कर रहा था उसका मुंह नोच लूं। अब क्या होगा जब कोयल और लकी आएंगे आमने सामने? वो लड़का जिसकी वजह से कोयल को चोट लगी, क्या कोयल उसी को डेट करेगी या वो वाकई लकी का मुंह नोच लेगी? अपनी गरीबी का मजाक उड़ाने वाली कोयल और रोशनी को लकी क्या दिखाएगा अपना असली बैंक बैलेंस? अगले एपिसोड में इस सब का खुलासा होगा।